सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जिनको भी अविश्वास है, जो श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं, जिनको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो वो इस सत्संग को अवश्य सुने। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर जप में अनुभव नहीं हो रहा है, कोई ऐसा दिव्य अनुभव जो आप जप छोड़ ही ना पाएँ, ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई अनुभव हो जाए आपके साथ, तो उसके लिए आपको बहुत ही प्रातःकाल उठना है। बिल्कुल आपको 2:30 या 3 बजे ही उठ के और जप में लगना होगा। आप विश्वास करें, ये मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि अधिकतर सत्संग वो लोग ही सुनते हैं जो नौकरी व्यापार में लगे हुए हैं, काम धंधे में लगे रहते हैं, पूरे दिन श्रमित हो जाते हैं। तो उनके लिए तो कह देता हूँ मैं कि आप चलते फिरते उठते बैठते जप कीजिए। लेकिन आप बात को समझें, आपकी जब तक इंद्रियां नाम जप में लगेंगी नहीं, तब तक आपको कोई दिव्य अनुभव नहीं होगा। जप अपना कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं है ये चलते फिरते उठते बैठते जप ये कार्य नहीं कर रहा, ये भी कार्य कर रहा है। ये भी आपके हृदय को शुद्ध कर देगा, इंद्रियों को पवित्र कर देगा, फिर आपको भी आनंद आने लगेगा, वैसा ही अनुभव होने लगेगा। लेकिन इसमें समय लगेगा। और अगर आपको जल्दी लाभ चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत ही प्रातः उठना है। 2:30 या 3 बजे आपको उठ ही जाना है और आपको उठ के बैठकर सीधे ही नाम जप में लग जाना है। अगर आप शुद्ध हो गए हैं, कोई मंत्र जप कर रहे हैं, तो आप मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र जप के लिए शुद्धता चाहिए, नहीं तो आप उठते बैठते सीधे ही नाम जप में लग जाएं, तो उस समय आप देखेंगे कि नाम जप का श्रवण बहुत अच्छा होगा और आपका मन भी लगने लगेगा। पहले दिन से ही लगने लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय इंद्रियां, हम सो के उठते हैं तो हमारे पास ऊर्जा होती है, इंद्रियों में नई ऊर्जा होती है। एकदम वो नाम जप में थोड़ी ही देर में लग जाती है। थोड़ा मन इधर उधर जाएगा और फिर एकदम शांत भाव से रसास्वादन करने लगेगा और फिर आपको उस दिन पूरे दिन आनंद रहेगा। आप करके देखें, 2, 4, 6 दिन आप लगातार करेंगे तो फिर आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। बहुत आपको शांति, बहुत अच्छा लाभ जब मिलेगा तो आप खुद श्रद्धा के साथ नाम जप में लग जाएंगे। तब आपकी समझ में आएगा कि नाम जप का प्रभाव क्या होता है। क्योंकि अभी तक हमारी एकाग्रता बैठती ही नहीं। दिन में हम करते हैं नाम जप, तो सुबह जब हम उठते हैं और उससे दिन तक हमारी इंद्रियां थक जाती हैं, व्यथित हो जाती हैं। बहुत प्रकार के कर्म अकर्म हम सोचते हैं, हाथों से क्रियाएं करते हैं या मन से करते हैं। मन से क्रियाएं करने जो हम करते हैं उनका भी हमारी इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है, उनसे भी इंद्रियां थकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप मन से बैठे बैठे कुछ कार्य कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो उससे आपकी इंद्रियां नहीं थकेंगी। वो सब जुड़ी हुई हैं, वो सब एक ही हैं, एक ही तत्व है, अलग अलग नहीं है। जैसे इतने सब भगवान होते हुए भी एक ही भगवान है, उसी प्रकार ये इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मिला के एक ही है। ये भेद के लिए कह दिया गया, सबके कर्म अलग अलग हैं। इसलिए तो मन से जब आप कोई चिंता भय में होते हैं तो आपकी इंद्रियां भी थकती हैं। तो
जब हम दिन में जप करते हैं तो हमारा चित्त एकाग्र नहीं होता, और अगर थोड़ा भी एकाग्र होगा तो आपको निद्रा आने लगेगी, आपको आलस आने लगेगा। आप देखना, आप करके देखना। लेकिन सुबह सुबह पहले दिन भले ही आपको आलस आए, फिर आप देखेंगे आपको दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ होने लगी। वही नाम जप थोड़े ही दिनों में कार्य करने लगा है। अद्भुत विलक्षण अनुभव आपको थोड़े ही दिन में होंगे। लेकिन ये बात कोई भी साधक अगर पकड़ पाए, जीवन में कर पाए, महिमा सुनना आसान है लेकिन उसको जीवन में उतारना बहुत ही कठिन है। आप चाहते रहेंगे, टालते रहेंगे कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। आप देखेंगे नाम जप के लिए, साधना के लिए, जैसे हम कठोर आज से ही साधन में नहीं लग सकते, उसके लिए हम टालते रहते हैं। ये मन इतना बदमाश है कि अच्छे कार्य को हमेशा ये आप देखेंगे टाल देगा। ये बाद में कर लेंगे, अभी क्या, अभी बहुत समय है। ऐसे ही समय निकल जाता है। आप देखेंगे अभी तक जो हमारा समय निकल गया वो ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही मृत्यु तक आ जाती है। आप बिल्कुल विश्वास करें हमारी बात पर। समय बहुत तेज़ी से जा रहा होता है, हमें ज्ञान नहीं है, हम भजन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम भयभीत हो जाएं। जो साधक भजन करता है वो भयभीत हो जाता है, वो छटपटाने लगता है कि अभी तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, अभी तक हमारी कोई स्थिति नहीं हुई। उसे समय बहुत प्यारा लगता है, बहुत महत्व देता है वो समय का। लेकिन जो बहिर्मुख हैं, जिन्हें भजन साधन से कोई मतलब नहीं, उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं होता, इसीलिए समय ही उनके साथ धोखा दे देता है। उनके पास समय ही नहीं रह जाता। एक समय वो आता है कि उनके पास समय ही नहीं रह जाता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस बात को अगर धारण कर पाएँ तो थोड़े ही दिनों में आपकी श्रद्धा बनने लगेगी। आपको भी समझ में आएगा कि इतने दिनों से नाम जप कर रहे हैं, अब नाम जप का हमें प्रताप पता चला। क्योंकि सुबह सुबह उठ के जपने से उस समय वातावरण भी शांत होता है, सब निद्रा में ही होते हैं। हो सकता है आपके आसपास सब बहिर्मुखी हों, बहुत कम ही हों जो ध्यान साधन वाले हैं। आप करें, इसे अवश्य करके देखें। अगर आपको अनुभव चाहिए, अगर आपको श्रद्धा नहीं हो रही है कि हाँ नाम जप में कोई बड़ा अनुभव होता है, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, सभी प्रकार के विकारों को ये जो भजन बताया है मैंने, ये नष्ट कर देता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने भी विकार हैं ये सब शांत होने लगेंगे। और बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए लेकिन आपकी प्रसन्नता के आगे वो टिक नहीं सकता। इतना आपके भीतर आनंद आप अनुभव करेंगे, खुद आनंद रहने लगेगा। तो जो भी साधक इस सत्संग को सुन रहे हैं वो सुबह, और कोई नियम नहीं, आप उठ के बैठ जाएं, सीधे नाम जपने लग जाएं। हो सके तो उस समय तो कोई कार्य भी नहीं होता, मन भी आपका नहीं भागेगा कि आगे ये करना है, वो करना है। उस समय नाम का ध्यान करते हुए और कानों से नाम को श्रवण करते हुए जप करें। जैसे जो आप नाम जप रहे हैं उसका मन से ध्यान भी हो और कानों से वो सुन भी रहे हों। फिर आप देखें थोड़े ही समय में आपको अद्भुत अद्भुत अनुभव होंगे। आपको नाम का प्रताप पता चलेगा कि नाम का क्या प्रताप है, क्या प्रभाव है, और आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो जितने भी साधक हैं वो आज से ही अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।